वो आप कर लो ना। थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो भाई चले जाओ जय नारायण जी का जय नारायण जी का कितनी अच्छी बात है, जहाँ भी जाते हैं करोड़ों रुपये की शुरुआत करके आते हैं। आज भी कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, करोड़ों रुपये की शुरुआत देते हैं। भाई बैठ जाइए सब, आप सभी बैठ जाइए। और साथ में है से राजेश सोनी जी हमारे एसडीएम साहब, और हैप्पी लक्ष्मी श्री हैप्पी गुप्ता जी, वो भी साथ में है चेयरमैन साहब। खुशी की बात है, बैठ जाएंगे आप सभी, जहाँ की जगह दिखते बैठ जाइए आप।
प्रार्थना है। आइए हमारे बीच में ये कितने बम बजा रखे जब से बजने लगे। भाई साहब आज सबसे ज्यादा वो मुझे भी कहा कि प्रोग्राम भी अरे वही कर रहे थे से। आप सबको नमस्कार, सभी मातृशक्ति को और सभी बुजुर्गों को। और आज आप सबके बीच में हमेशा मुझे आके बड़ा अच्छा लगता है और आपका हमेशा आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बहुत रहा है और आपने ही मुझे फिर से सेवा का मौका दिया और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दें। हमारे इलाके ने बहुत पिछले 10 सालों में तरक्की करी है। आप सबके आशीर्वाद से आज जो 10 साल पहले का घरौंडा था और आज का घरौंडा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लगातार जो भी डिमांड आप सबकी तरफ से आई, मैंने 10 सालों में हर डिमांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और इन 10 सालों में हमारा इलाका काफी आगे बढ़ा भी है। मैं भी खा के जाऊंगा लड्डू। और अभी लगातार हमारे तरक्की के काम आगे भी चलते रहेंगे क्योंकि हमारी सोच शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके हम सब एक ही सोच है कि देश की तरक्की हो, इलाकों की तरक्की हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और जो भी लोगों की समस्या है हम उसका लगातार हल निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आज की वर्तमान सरकार जो आपने आपके आशीर्वाद से देश और प्रदेश में है, इसमें सबसे बड़ा अंतर यही है पुराने समय के मुकाबले में कि पुराने समय में सरकारें बनती थी, सत्ता को चौधर माना जाया करता था। वर्तमान दौर में सत्ता का मतलब सेवा है, चौधर नहीं है। हमने इस चीज को बदला है कि अगर लोगों ने सत्ता सौंपी है तो चौधर नहीं दी, लोगों ने जिम्मेवारी दी है, सेवा दी है और हम उसको सेवा समझ के काम करते हैं। यही कारण है कि लगातार जो तरक्की हो रही है वो समाज की तरक्की हो रही है, किसी एक आदमी की तरक्की नहीं हो रही। आज अगर कॉलेज बने हैं तो समाज के लिए बने हैं, बस अड्डा बना है तो समाज के लिए बना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है समाज के लिए बन रही है, रिंग रोड बन रहा है ये भी समाज की तरक्की के लिए बन रहा है, रैपिड मेट्रो आएगा वो भी समाज की तरक्की के लिए आएगा, लड़कियों का स्कूल बना है वो भी समाज को ऊपर उठाने के लिए बना है, अगर अंडरपास बना है ये भी समाज की सुविधा के लिए बना है, 20 गांवों का रास्ता बना है ये भी 20 गांवों के लोगों को लाभ मिले इसलिए बना है। एसडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम ऑफिस घरौंडा में बना है ये भी समाज के भले के लिए बना है, पार्क बने हैं ये भी समाज के लिए बना है, आज अस्पतालों को बड़ा हमने करा है वो भी समाज के लिए करा है, स्कूलों को 12वीं का करा है ये भी समाज के लिए करा है और साथ ही साथ लगातार जो ये सड़कें पुल इनके निर्माण गांवों में शहर में कम्युनिटी सेंटर आईटीआई लगातार जो ये काम चल रहे हैं, नई शुगर मिल हमने बनाई ये भी समाज के लिए बनाई। ये अंतर मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों ने तो सरकारें हमेशा बनाई है, सत्ता लोगों ने हमेशा अपनी वोट से
किसी को दी है, किसी ने उस सत्ता का लाभ अपने लिए उठाया। परंतु आज जो सरकार आपने बनाई हुई है, वर्तमान सरकार, जैसे कि मैंने कहा कि सत्ता का मतलब लोगों की सेवा है, और हम उसी भाव से लगातार काम करते हैं। आज कितनी कॉलोनियों को हमने अप्रूव करवाया, 40-40 साल पुरानी कॉलोनियां थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज लगभग 80% कॉलोनियों के काम भी 70 से 80% पूरे हो चुके हैं, बाकी मंजूर भी हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो भी आने वाले सालों में उनको भी हम पूरा करेंगे। हम एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके पास मूलभूत सुविधा ना हो। ये हमारा प्रयास भी रहेगा और ये हमने संकल्प भी लिया हुआ है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबका हमेशा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। आज भी मैं आपके बीच में आया हूं तो लगभग आज 1.25 करोड़ रुपए की लागत के काम, इनका आज शिलान्यास करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और इसमें एक 36 लाख रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल है और लगभग 85 लाख रुपए की लागत से जो ये लाइटें लगेगी सारे में, बाकी काम चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों में भी मेरी कोशिश रहती है कि जितने काम मंजूर होते रहे हम उनको मंजूर करवा के शुरू करवाने का प्रयास, ताकि ये 5 साल का प्लान जो दोबारा आपने दिया है तीसरी बार, तो जितने पुराने काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना है, जो नई डिमांड है उनको भी पूरा करना है। अब वो समय नहीं रहा जब मैं पहली बार एमएलए बना था, तो उस समय में जो लोग कहा करते थे कि 20 साल से डिमांड कर रहे हैं, 40 साल से डिमांड कर रहे हैं, आज कोई ये बात नहीं कह सकता। आज परमात्मा की दया से 100 में से 2-4 काम तो नहीं मैं कहता, पर ज्यादातर काम जो मेरे पास आते हैं वो तुरंत के आते हैं कि ये काम हमारा होना चाहिए। तो एक आध काम का तो नहीं मैं कहता कि कोई पुराना भी बच रहा होगा तो उसको भी छूटेंगे नहीं। परंतु हमें खुशी है कि 10 साल पहले जो आप लोगों की सोच थी, जो आप लोगों ने काम मुझे बताए थे, लगभग 10 सालों में सभी काम या तो पूरे हो चुके हैं या वो मंजूर होके शुरू होने वाले हैं। ऐसा हमने 10 सालों में अभी हम खेतों के रास्तों को भी करवाने लग रहे हैं, ताकि हमारे किसान, हमारे आम कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रास्ते, हमने अभी तक 80 के करीब नई सड़कें मैंने 10 सालों में बनवाई है, 40 से भी ज्यादा पुल बनवाए हैं नए, अभी तो और भी बन गए, 50 से ज्यादा हो गए होंगे। खेतों के रास्ते मैंने गिनती तो नहीं करी, पर मेरे हिसाब से 250, 300, 350 से कम रास्ते नहीं बनवाए होंगे, शायद 400 से भी ज्यादा रास्ते बन गए होंगे अब तक। अब गिनती करूंगा तो उसी में रह जाऊंगा, बाद में देखेंगे एक बारी करने की। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी भी जो नए काम हैं मंजूरी में वो बहुत सारे हैं, और ये पूरा का पूरा प्लान लगातार विकास के छोटे बड़े काम चलते रहेंगे, और मैं इनमें लगा रहूंगा आपके दिहाड़ीदार के रूप में, आपके चौकीदार के रूप में, आपके सेवक के रूप में। जितना मेरे से बनेगा उतनी ज्यादा से ज्यादा सेवा का मैंने संकल्प लिया हुआ है। अभी तो हमने आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति की आमदन कैसे बढ़े, घरों में महिलाओं की आमदन कैसे बढ़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ट्रेनिंग सेंटर काम शुरू हो चुका है, 1 महीने के अंदर अंदर उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा, और अगले 1.5 से 2 साल में वो पूरा बनके तैयार हो जाएगा। हम अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, अपनी माताओं को, बहनों को, जो भी उसमें जुड़ी हुई है, उनको ट्रेनिंग
दाम पर उनकी चीजें बिक सके, क्योंकि महिलाओं की आमदन घरों में अगर बढ़ेगी तो घरों में ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। महिला शक्ति हमारे समाज में जितनी ताकतवर होगी उतना ही समाज ताकतवर होगा, उतना ही देश ताकतवर होगा। अभी हम युवाओं को रोजगार के नाते, जैसे मैंने बताया, कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, कहीं एनसीसी एकेडमी बन रही है, कहीं रिंग रोड बन रहा है, कहीं रैपिड मेट्रो का काम अगले साल वो भी शुरू हो जाएगा। ये सब हमारे नौजवानों के रोजगार के रास्ते बनेंगे। हमने अपने इलाके को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना है। संघर्ष करके ही जीवन चलता है, बिना मेहनत के कोई घर नहीं चलता, बिना मेहनत के कोई तरक्की नहीं कर सकता। पर हमारी कोशिश ये है कि ऐसे रोजगार के हम अवसर उपलब्ध करेंगे कि मेहनत करने वाला कोई खाली ना रह जाए। ऐसी कल्पना अपने इलाके में हमारे, आप सब तरक्की करें, इलाका खुशहाल हो और मिलजुल कर हम इसी प्रकार से आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ पुनः आपका आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।